घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो के मरना, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जी का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। 2 वर्ष मात्र में बचत और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम, और फिर संयोग किया जाए तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाए, और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है, हमारी राष्ट्र सेवा में है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। जिंदा भुनोगे, क्योंकि जिंदा भून के खाया है। जैसे तुमने काटा है ना, ऐसे फटोगे रोड में, चिथड़े उड़ जाएंगे। काल कभी नहीं बख्शेगा। प्रार्थना मान लो तो मान लो, नहीं परिणाम आगे चल के देख लेना। इसी जन्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसी जन्म में अंतिम श्रेणी तक समझ में आ जाएगा। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह।
अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है। देखो, एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड, ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिल के ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। कितने बच्चे डिप्रेशन में हुए हैं, हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हुए, उसका कारण क्या है? यही बेविचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। से यही प्रार्थना करेंगे अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगी। पर जी अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होती। क्षण होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले हो तुम सुनो, कुछ नहीं होने का। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं, तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना वजन के नहीं जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहे। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन वहां जाता है जहां भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगलमय जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखते हैं, गंदा भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, तो उनकी स्मृति पढ़ाई में कहाँ लगेगी? ये तो गंदी गंदी बातों में लगेगी। और फिर जब हार जाते हैं तो सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि ताड़ना मिलती घर से कि इतने पैसे लगाए पढ़ाई में और ऐसा तुम कर दिए। माता पिता तो बड़ी मेहनत से कमा कर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम व्यसन आदि में ऐसे। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर संयम से चला जाए तो जिस डिपार्टमेंट में हम जान की बाजी लगाकर ऐसा अभ्यास करें, कौन किसमें फेल हो जाए। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं,
लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। तो चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, चिगाड़ के भाग जाएगा। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का हाथ मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की छोड़ती, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।